अगर एक अपार्टमेंट फर्निश्ड हो तो ये बात तो सच है कि उसमें एक जान आ जाती है, पर क्या आपको, अगर आप एक प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो या बेच रहे हो, क्या आपको उसको फर्निश कर देना चाहिए? तो मैं एक एग्जांपल लेके आपसे बात करता हूँ। तो ये एक अपार्टमेंट है बेसिकली, ये मैंने आई हैव सोल्ड इट टू समवन ऑलरेडी एंड इट जस्ट केम विद द फर्नीचर बिकॉज द ओनर्स वर गोइंग टू गो अब्रॉड, उन्होंने कभी हमें फर्नीचर नहीं चाहिए, तो डील ऐसे हुई कि फर्नीचर साथ ही ले लो, ठीक है। बट नाउ वी आर बेसिकली रेंटिंग इट आउट, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो, सोच रहे हैं कि मैं फर्निश कर दूं ना कर दूं, तो पहले उसके पॉइंट्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जो पुराना फर्नीचर होता है, जब कोई टेनेंट आता है तो उसको इतना मन नहीं करता, तो आज जब आप एक उसको नया फर्नीचर बहुत अच्छा बना के दोगे तो शायद आपको बहुत अच्छा रेंटल भी मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस से यू स्पेंट 50 लाख ऑन फर्नीचर एंड मेड इट वेरी नाइस, और आपको उससे किराया भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। 3 साल बाद जब वो फर्नीचर पुराना हो जाएगा, जब वो टेनेंट चला जाएगा, तो नेक्स्ट टेनेंट जो आएगा वो कहेगा यार यूज फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। एंड जनरली इन इंडियन और दिल्ली मार्केट लोगों के पास अपने फर्नीचर होता है, वो लेकर आते हैं, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अब आप 3 साल बाद जब आप उसको रेंट आउट करोगे तो आपको टेनेंट मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपको उस फर्नीचर की रिटर्न आनी बंद हो चुकी होगी और आपके टेनेंट भी कम हो गए, क्योंकि आधे लोगों से ज़्यादा के पास तो फर्नीचर है। अब जो बाकी आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं तो पुराना फर्नीचर है, किसी का यूज्ड है, मेरी चॉइस का नहीं है, मुझे ये नहीं सूट करता, ये लाइनर का कलर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ये तो जी पुराने टाइप का फर्नीचर है, हम तो मॉडर्न किस्म का चाहिए। सो वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नाउ ये बात फिर भी सच है कि इफ इट इज़ वेरी नाइसली फर्निश्ड एंड डिजाइंड, पीपल विल लव इट। सो अगर आप बेच रहे हो उसको और वो बहुत अच्छे से सेटअप है, जैसे दिस इज नॉट अ सेटअप अपार्टमेंट राइट नाउ, इसमें तो आई एक्चुअली कम हियर इसकी इंस्पेक्शन करने के लिए, यहाँ क्या क्या काम और करवाने हैं बिफोर वी रेंट इट आउट, एंड फ्रैंकली वी आर नॉट इवन गेटिंग द रेंटल फॉर द फर्नीचर, या सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि रेंटल वेंटल मिलता नहीं है पुराने फर्नीचर का। और पुराना फर्नीचर ऐसी चीज़ है वो फेंका भी नहीं जाता कोई बिकता भी नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलने उसके, यू नो। बट एनीवे, सो देयर आर कंपनीज दैट स्टेज योर अपार्टमेंट बाय द वे। सो इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी और आप चाहते हो हम उसको फर्निश करेंगे तो हमें पैसे अच्छे मिलेंगे, आप उसको स्टेजिंग करवा सकते हो। उसके पैसे लगते हैं जो भी 2, 3, 4, 5 लाख रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर, तो आप उसको स्टेजिंग करवा सकते हो। बट द फर्नीचर मस्ट बी ग्रेट, ये नहीं पुराना सा फर्नीचर बेकार सा पड़ा, उससे प्राइस गिर जाएगी आपकी। अपार्टमेंट साफ होना चाहिए। जैसे ये अपार्टमेंट अभी आप देखोगे हमने पूरा रेडी करवाया, मैंने खुद करवाया, पूरा सारा फ्लोर पॉलिश्ड है, हमने चारों तरफ पेंट करवाया है, सब कुछ एकदम साफ है। अभी फर्नीचर ऐसे ही पड़ा है क्योंकि अभी हम इसको लाइक मार्केट नहीं कर रहे हैं सच, यू नो, वी ऑलरेडी रेंटेड इट आउट आल्सो बाय द वे, बस थोड़े बहुत काम कुम करवाने बिफोर वी हैंड ओवर, या। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, yes, you make the apartment very nice, you can stage it and then maybe remove that furniture. अगर आप एक फ्लैट को फर्निश कर दोगे और उस पर बहुत सारे पैसे लगा दोगे तो बड़ा मुश्किल है कि आपको वो पैसे जो बायर आए वो दे, क्योंकि बायर कहेगा कि भाई मेरे टेस्ट का फर्नीचर नहीं है, या मैं तो इसकी 1 करोड़ की वैल्यू नहीं लगाता, आपने 1 करोड़ का फर्नीचर लगा दिया, मैं तो ये 20 लाख में ले आऊँगा चाइना से। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो वेदर यू आर रेंटिंग, से आपने नया अपार्टमेंट खरीदा और अब आप रेंट करने लगे हो, कभी भी फर्नीचर खरीद के मत डालो उसमें, नॉट अ गुड आइडिया। आज अच्छा लग रहा होगा, कोई एक आधी कंपनी आ जाएगी, कोई सैमसंग या व्हाटएवर एम्बेसी, एंड दे गिव यू सम मोर रेंटल, 3 साल बाद वो बिल्कुल बेकार है, उस चक्कर में चढ़ेगा ही नहीं। सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर सेलिंग योर अपार्टमेंट, फर्नीचर से ज़्यादा ज़रूरी है आप पूरा घर चमका दो अच्छे से, चमकती हुई चीज़ बिकती है। फिर अगर आपको स्टेजिंग करवानी है, आप किसी अच्छी कंपनी से स्टेजिंग करवाओ, अगर आप उस पर टोटल 5-10 लाख रुपए लगा दोगे तो शायद 20-50 लाख रुपए कमा भी जाओगे। It's a fair bet, speculation, so to say. Thirdly, अगर आप फर्नीचर डाल भी रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए तो ज़्यादा मत भर देना, जैसे ये तो बहुत ही खाली है, ठीक है, बट ये फिर भी बेटर है कि अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्नीचर भर दिया होता और मतलब जगह ही नहीं है, you know, maybe consult a good designer for that. Some interior designer can guide you with all of that. But the gist of this video is, नया अपार्टमेंट खरीद के रेंट पे अगर आप देने वाले हो तो उसको आप फर्निश मत करो। फर्नीचर पड़ा हुआ है तो उसको अच्छे से चमका के दे दो, ट्राई कर लो, अगर रेंट मिल गया कुछ तो ठीक है, अदरवाइज बी विलिंग कि आपको उसका रेंट ना मिले। अगर आप बेच रहे हो एंड योर फर्नीचर इज नॉट ग्रेट, गेट रिड ऑफ इट, खाली कर दो, फ्लैट चमका दो और गेट ग्रेट फर्नीचर और उसको स्टेजिंग करवा लो। आई होप दिस कंटेंट इज हेल्पिंग यू, लेट मी नो।